ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत की पूर्वी की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि राजा विराट के नगर में जब दुर्योधन आदि कौरव उसकी उनकी गायों को हर कर ले जाने का प्रयास करते हैं, तब उत्तर की सहायतार्थ बृहन्नला रूपी अर्जुन के साथ आते हैं और अपना, चूंकि अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका है, तो अपना असली स्वरूप प्रकट करते हैं। और जो कौरव सेना के जो बड़े बड़े महारथी हैं, आचार्य द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन इत्यादि, सबसे युद्ध करते हैं और एक एक करके सबको परास्त करते हैं। और अंत में जब सब सभी लोगों को परास्त कर देते हैं, तो फिर सब लोग मिलकर एक साथ आक्रमण करते हैं, तो उनको भी अर्जुन परास्त कर देते हैं। तो अर्जुन का जो कहना चाहिए पराक्रम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसका वर्णन हमने पढ़ा, उसका अध्ययन हमने किया। अब लगभग सभी योद्धाओं को वो जीत चुके हैं, गायें भी वो जो हैं पहले ही लौटा देते हैं। तो इसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमारा है 66वां अध्याय, अर्जुन के द्वारा समस्त कौरव दल की पराजय तथा कौरवों का स्वदेश को प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा अर्जुन ने जब इस प्रकार युद्ध के लिए ललकारा, तब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अंकुश की चोट खाए हुए मतवाले गजराज की भांति उनके कटु वचन रूपी अंकुश से पीड़ित हो पुनः लौट पड़ा। महारथी कुंती कुमार ने अपने वचनों द्वारा उसका तिरस्कार किया था, अतः वह वेगशाली अतिरथिवीर इस अपमान को न सह सका। अतएव जैसे पैरों से कुचला हुआ सर्प बदला लेने के लिए लौट पड़ता है, उसी प्रकार दुर्योधन अपने रथ के साथ लौट आया। उसको लौटते देख कर्ण भी अपने घायल शरीर को किसी प्रकार संभाल कर लौट पड़ा और दुर्योधन के उत्तर अर्थात वाम भाग में रहकर युद्ध भूमि में पार्थ का सामना करने के लिए चला। नरवीर कर्ण सोने की माला से अलंकृत था। तदनंतर सुनहरे रंग की चादर ओढ़े शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े वेग से रथ घुमाकर वहां आ पहुंचे। वे शत्रु को पराजित करने में समर्थ थे। महाबाहु भीष्म धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर पश्चिम या पीछे की ओर से पार्थ के आक्रमणों से दुर्योधन की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात द्रोण, कृपाचार्य, विवंशंती और दुशासन भी शीघ्र ही घूम कर आ गए। वे सब अपने विशाल धनुष को ताने हुए पूर्व या सामने की ओर से दुर्योधन की रक्षा के लिए बड़ी उतावली के साथ आए थे। जैसे सूर्य घिरती हुई मेघों की घटा को अपनी किरणों से तपाता है, उसी प्रकार वेगशाली कुंती पुत्र धनंजय भारी जल प्रवाह के समान लौटती हुई कौरव सेना को देखकर उन्हें संताप देना आरंभ किया। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर से सब ओर पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे निकट आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब शत्रुओं का वेग सहन करने वाले इंद्रपुत्र गांडीवधारी अर्जुन ने अपने अस्त्र से कौरव दल के उन श्रेष्ठ वीरों को अस्त्रों का निवारण करके सम्मोहन नामक दूसरा अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण करना किसी के लिए भी असंभव था। फिर तो उन महाबली ने सुंदर पंख और पैनी धार वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और दिक्कोणों को आच्छादित करके गांडीव धनुष की भयंकर टंकार से कौरव योद्धाओं के हृदय में बड़ी व्यथा उत्पन्न कर दी। तत्पश्चात शत्रुहंता कुंती कुमार ने भयंकर शब्द करने वाले अपने महाशंख को, जिसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई पड़ती थी, दोनों हाथों से थाम कर बजाया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा आकाश पृथ्वी में सब ओर गूंज उठी। अर्जुन के बजाए हुए शंख की आवाज से वे समस्त कौरव वीर मोहित अर्थात मूर्छित हो गए और अपने दुर्लभ धनुषों को त्याग कर सबके सब गहरी शांति अर्थात बेहोशी की अवस्था में डूब गए। उन कौरव महारथियों के अचेत हो जाने पर अर्जुन को उत्तरा की कही हुई बातें स्मरण हो आई और उन्होंने मत्स्य नरेश पुत्र उत्तर से कहा, नरवीर, ये कौरव अभी बेहोश पड़े हैं कि जब तक होश में आवे उसके पहले ही सेना के बीच से निकल जाओ। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के शरीर पर जो श्वेत वस्त्र सुशोभित है, कर्ण के अंगों पर जो सुंदर पीले रंग का वस्त्र है, अश्वत्थामा तथा राजा दुर्योधन के शरीर पर जो नीले रंग के कपड़े हैं, उन सबको उतार लो। मैं समझता हूँ पितामह भीष्म को होश बना हुआ है, क्योंकि वे सम्मोहन अस्त्र को निवारण करने की विधि जानते हैं।
उनके घोड़ों को बाईं ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जिनकी चेतना लुप्त नहीं हुई है, ऐसे वीरों के निकट से जाना हो तो इसी प्रकार जाना चाहिए। तब महामना विराट पुत्र घोड़ों की रास छोड़कर रथ से कूद पड़ा और महारथियों के कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही अपने रथ पर चढ़ाया। तत्पश्चात विराट कुमार ने सोने के साज सामान से शोभित उन चारों सुंदर घोड़ों को हाँक दिया। वे श्वेत घोड़े अर्जुन को रथ में लिए हुए रणभूमि के मध्य भाग से निकले और रथारोहियों की ध्वजा युक्त सेना का घेरा पार करके बाहर पहुंच गए। मनुष्यों में प्रधान वीर अर्जुन को इस प्रकार जाते देख वेगशाली भीष्म ने बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीष्म के घोड़ों को मारकर 10 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। दुर्भेद्य धनुष वाले अर्जुन भीष्म को युद्ध भूमि में छोड़कर उनके सारथी को बाणों से बीनकर रथों के घेरे से बाहर जा खड़े हुए। उस समय वे बादलों को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव की भांति शोभा पा रहे थे। थोड़ी देर में होश आने पर कौरव वीरों ने देखा देवराज इंद्र के समान पराक्रमी कुंतीपुत्र अर्जुन युद्ध के रथों के घेरे से बाहर हो अकेले खड़े हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर धृतराष्ट्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा, पितामह, यह आपके हाथ से कैसे बच गया? आप इसे इस प्रकार मत डालिए जिससे यह छूटने ना पावे। तब शांतनु नंदन भीष्म ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ गहरी शांति में डूबा हुआ अचेत पड़ा था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ गई थी और पराक्रम कहाँ था? ये अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकते, इनका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता, ये त्रिलोकी राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि इन्होंने इस युद्ध में हम सबके प्राण नहीं लिए। कुरुकुल के प्रमुख वीर, अब तू शीघ्र ही कुरुदेश को चल। अर्जुन भी गायों को जीत कर लौट जाए। अब मोहवश तेरा अपना स्वार्थ भी नष्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रख। सबको वही काम करना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पितामह के ये अपने लिए हितकर वचन सुनकर राजा दुर्योधन के मन में युद्ध की इच्छा नहीं रह गई। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमरस का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य सब योद्धाओं को भी भीष्म जी का यह कथन हितकर जान पड़ा, क्योंकि युद्ध करने से तो धनंजय रूपी अग्नि उत्तरोत्तर बढ़कर प्रचंड रूप ही धारण करती जाती। यह सब सोचकर उन सब ने दुर्योधन की रक्षा करते हुए अपने देश को लौट जाने का ही निश्चय किया। उन कौरव वीरों को वहां से प्रस्थान करते देख कुंती पुत्र धनंजय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे 2 घड़ी तक किसी से अनुनय विनय पूर्ण वचन न कहकर मौन रहे। फिर लौटकर उन्होंने वृद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कुछ बातचीत भी की। फिर अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा अन्य माननीय बाल्लीक, सौमदत्त आदि कौरवों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार करके पार्थ ने एक बाण मारकर दुर्योधन के उत्तम रत्न जड़ित विचित्र मुकुट को काट डाला। इसी प्रकार अन्य माननीय वीरों से भी विदा ले गांडीव की टंकार से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करके वीर अर्जुन ने सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया और शत्रुओं का दिल दहला दिया। इस प्रकार अपने रथ की स्वर्णमाला मंडित ध्वजा से संपूर्ण शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजय उल्लास से विशेष शोभा पाने लगे। कौरव चले गए, यह देखकर, क्षमा करें, अर्जुन को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ, तुम्हारी गायों को जीत लिया गया है और शत्रु भाग गए हैं, इसलिए अब तुम आनंद पूर्वक नगरी की ओर चलो। अर्जुन के साथ होने वाला कौरवों का वह अत्यंत अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने भवन को चले गए। इस प्रकार हमारा 66वां अध्याय समाप्त हुआ। 67वां अध्याय, विजयी अर्जुन और उत्तर का राजधानी की ओर प्रस्थान। वैशंपायनोवाच, ततो विजित्य संग्रामे कुरुंसा वृषभेक्षणा समानयामाश तदा विराटस्य धनं महद्गतेषु च प्रभग्नेषु धार्तराष्ट्रेषु सर्वतः वनानिष्क्रम्य गहनाद् बहवः कुरुसैनिकाः भयात् सन्त्रस्तमनसा क्षमा जग्मुस्ततस्ततः मुक्तकेशात्वदर्श्यन्तौ दिशिता प्राञ्जलस्तदा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बैल सी विशाल आंखों वाले अर्जुन उस समय युद्ध में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गौधन लौटा लाए। जब कौरव दल के लोग आगे चले गए या इधर उधर दिशाओं में भाग गए, उस समय बहुत से कौरव सैनिक जो घने जंगलों में छिपे हुए थे, वहां से निकलकर डरते डरते अर्जुन के पास आए। उनके मन में भय समा गया था। वे भूखे प्यासे और थके मांदे थे। प्रदेश में होने के कारण उनके हृदय की व्याकुलता बढ़ गई थी। वे उस समय केस खोले और हाथ जोड़े हुए खड़े दिखाई दिए। वे सबके सब अर्जुन को प्रणाम करके घबराए हुए बोले, कुंती नंदन, हम आपकी क्या सेवा करें? अर्जुन, हम आपके हृदय के भीतर छिपे हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए याचना करते हैं। हम लोग आपके दास और अनाथ हैं, अतः आपको सदा हमारी रक्षा करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, सैनिकों, एक मिनट रुकिएगा।
जो लोग अनाथ, दुखी, दीन, दुर्बल, वृद्ध, पराजित, अस्त्र शस्त्रों को नीचे डाल देने वाले, प्राणों से निराश एवं हाथ जोड़कर शरणागत होते हैं, उन सबको मैं नहीं मारता। तुम्हारा भला हो, तुम कुशल पूर्वक घर लौट जाओ। तुम्हें मेरी ओर से किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं संकट में पड़े हुए मनुष्यों को नहीं मारना चाहता। इस बात के लिए मैं तुम्हें पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की वह अभय दान युक्त वाणी सुनकर वहां आए हुए समस्त योद्धाओं ने उन्हें आयु, कीर्ति तथा सुयश बढ़ाने वाले आशीर्वाद देते हुए उनका अभिनंदन किया। तब अर्जुन शत्रुओं को छोड़कर उन्हें जीवन दान दे मद की धारा बहाने वाले हाथी की भांति मस्ती की चाल से विराटनगर की ओर लौटे जा रहे थे। कौरवों को उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। कौरवों की सेना मेघों की घटा सी उमड़ आई थी, किंतु शत्रुघ्नता पार्थ ने उसे मार भगाया। इस प्रकार शत्रु सेना को परास्त करके अर्जुन ने पुनः उत्तर को पुनः हृदय से लगाकर कहा, तात, तुम्हारे पिता के समीप समस्त पांडव निवास करते हैं। यह बात अब तक तुम्ही को विदित हुई है, तो तुम नगर में प्रवेश करके पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो मत्स्यराज डरकर प्राण त्याग देंगे। राजधानी में प्रवेश करके पिताजी के समीप जाने पर तुम्हें यही कहना है कि मैंने कौरवों की उस विशाल सेना पर विजय पाई है और मैंने ही शत्रुओं से अपनी गायों को जीता है। सारांश यह है कि युद्ध में जो कुछ हुआ है वह सब तुम अपना ही किया हुआ पराक्रम बताना। उत्तर ने कहा, सब्यसाचिन, आपने जो पराक्रम किया है वह दूसरों के लिए असंभव है। वैसा अद्भुत कर्म करने की मुझ में शक्ति नहीं। तथापि जब तक आप मुझे आज्ञा न देंगे तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विजयशील अर्जुन पूर्वोक्त रूप से शत्रु सेना को परास्त करके कौरवों के हाथ से सारा गौधन छीन लेने के बाद पुनः स्मशान भूमि में उसी शमी वृक्ष के समीप आकर खड़े हुए। उस समय उनके सभी अंग बाणों के आघात से क्षत विक्षत हो रहे थे। तदनंतर वह अग्नि के समान तेजस्वी महावानर ध्वज निवासी भूतगणों के साथ आकाश में उड़ गया। उसी प्रकार ध्वज सहित वह देवी माया भी विलीन हो गई और अर्जुन के रथ में फिर वही सिंह ध्वज लगा दिया गया। कुरुकुल शिरोमणि पांडवों के युद्ध क्षमता वर्तक आयुधों, तरकसों, बाणों को फिर पूर्ववत समी वृक्ष पर रखकर उत्तर महात्मा अर्जुन को सारथी बना उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर को चला। शत्रुघ्नता कुंती पुत्र ने शत्रुओं को मारकर वीरोचित पराक्रम करके पुनः पूर्ववत सिर पर वेणी धारण यानी चोटी धारण कर ली और उत्तर के घोड़ों की राज संभाली। इस प्रकार बृहन्नला का रूप धारण करके महामना अर्जुन ने सारथी के रूप में प्रसन्नता पूर्वक राजधानी में प्रवेश किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कौरव युद्ध से भागकर व्यवस्था पूर्वक लौट गए। उन सबने दीन भाव से उस समय हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। इधर अर्जुन ने नगर के रास्ते में आकर उत्तर से कहा, महाबाहु राजकुमार, देख लो, तुम्हारे सब गोधन ग्वालों के साथ यहाँ आ गए हैं। वीर, अब हम लोग घोड़ों को पानी पिला नहलाकर उनकी थकावट दूर हो जाने के बाद अपराह्न काल में विराटनगर चलेंगे। तुम्हारे द्वारा भेजे हुए ये ग्वाले तुरंत नगर में विजय का प्रिय संवाद सुनाने के लिए जाएं और यह घोषित कर दें कि राजकुमार उत्तर की जीत हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब अर्जुन के कथनानुसार उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ दूतों को आज्ञा दी, जाओ और सूचित करो कि महाराज की विजय हुई है, शत्रु भाग गए और गायें जीतकर वापस लाई गई हैं। इस प्रकार भरत कुल और मत्स्य कुल उन दोनों वीरों ने आपस में सलाह करके पूर्वोक्त समी वृक्ष के समीप जा पहले के उतारे हुए अपने अलंकार आदि शरीर पर धारण कर लिए और उनके रखने के पात्र भी रथ पर चला लिए। इस प्रकार शत्रुओं की संपूर्ण सेना को पराजित करके कौरवों से सारा गोधन छीन कर विराट कुमार वीर उत्तर बृहन्नला सारथी के साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर की ओर प्रस्थित हुआ। इस प्रकार हमारा 67वां अध्याय समाप्त हुआ। 68वां अध्याय, राजा विराट की उत्तर के विषय में चिंता, विजयी उत्तर का नगर में प्रवेश, प्रजाओं द्वारा उसका स्वागत, विराट द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार और क्षमा प्रार्थना एवं उत्तर से युद्ध का समाचार पूछना। अच्छा, युधिष्ठिर का तिरस्कार। वैशंपायनोवाच, तनं चापि विजित्यासु विराटो वाहिनीपति विवेश नगरं हृष्टश्चतुर्भिः पाण्डवैः सह जित्वा त्रिगर्तान् संग्रामे गाश्चैवादयः सर्वदा शोभतं महाराजौ सह पार्थस्त्रियाव्रतः तमाशनगतं वीरं सुहृदां हर्षवर्धनम् उपासाञ्चक्रिरे सर्वे सह पार्थैः परन्तपः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने दक्षिण गोष्ठ की गायों को जीतकर शीघ्र ही चारों पांडवों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। अच्छा, वहां से वो भी आ गए। महाराज संग्राम में त्रिगर्तों को हराकर संपूर्ण गायें वापस ले विजय लक्ष्मी से संपन्न महाराज विराट कुंती पुत्र के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले वीरवर विराट राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सब सूरवीर कुंती पुत्रों के साथ राजा की सेवा के लिए उनके पास बैठे। फिर ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजावर्ग के लोग उपस्थित हुए। सबने सेना सहित मत्स्यराज का अभिनंदन एवं स्वागत सत्कार किया। तदनंतर मत्स्य देश के राजा सेनाओं के स्वामी विराट ने ब्राह्मणों तथा प्रजा वर्ग के लोगों को विदा कर दिया।
और अंतःपुर में जाकर उत्तर के विषय में पूछा। राजकुमार उत्तर कहाँ गए हैं? तब घर में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने उन सबसे सब बातें बताईं। इसी प्रकार अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों ने भी बताया कि कौरवों ने हमारे गोष्ठ का गोदन हर लिया है। अतः कुमार भूमिंजय अत्यंत साहस के कारण क्रोध में भरकर अकेले ही उन गायों को जीत लाने के लिए बृहन्नला के साथ निकले हैं। सुना है शांतनु नंदन भीष्म कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन द्रोणाचार्य द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ये 6 अतिरथी वीर युद्ध के लिए आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युद्ध में आगे बढ़ने वाले अपने पुत्र को बृहन्नला सारथी के साथ एकमात्र रथ की सहायता से कौरवों का सामना करने के लिए गया हुआ सुनकर विराट को बड़ा संताप हुआ। उन्होंने अपने सभी प्रधानमंत्रियों से कहा, कौरव हो या दूसरे कोई राजा, जब वे सुनेंगे कि त्रिगर्त लोग युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए हैं, तब वे कदापि यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। अतः मेरे सैनिकों में से जो लोग त्रिगर्तों के साथ होने वाले युद्ध में घायल नहीं हुए हों, वे सब विशाल सेना के साथ राजकुमार उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र की रक्षा के लिए विचित्र विचित्र आयुधों और आभूषणों से विभूषित घुड़सवारों, हाथी सवारों, रथारोहियों तथा पैदल योद्धाओं के समूहों को, जो बड़े सूरवीर थे, भेजा। इस प्रकार सेनाओं के स्वामी मत्स्य नरेश विराट ने अपनी चतुरंगिनी सेना को शीघ्र आदेश दिया, जाओ शीघ्र पता लगाओ कुमार जीवित हैं या नहीं। एक नपुंसक जिसका सारथी बनकर गया है, वह मेरी समझ से तो अब जीवित नहीं होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा विराट को बहुत दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे हंसकर कहा, नरेंद्र यदि बृहन्नला सारथी है तो विश्वास कीजिए कि शत्रु आज आपकी वे गौएं नहीं ले जा सकेंगे। उस ऐसी सारथी के सहयोग से सब कार्य ठीक ठीक कर लेने पर आपका पुत्र युद्ध में समस्त राजाओं तथा संगठित होकर आए हुए कौरवों की तो बात ही क्या है, देवता असुर सिद्ध यक्षों पर भी निश्चय ही विजय पा सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन इसी समय उत्तर के भेजे हुए शीघ्रगामी दूतों ने विराट नगर में आकर विजय की सूचना दी। मंत्री ने वह सब समाचार महाराज से कह सुनाया। अपने पक्ष की उत्तम विजय और कौरवों की करारी हार हुई है। राजकुमार उत्तर नगर में आ रहे हैं। समस्त गायें जीत ली गई हैं तथा कौरव परास्त होकर भाग गए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कुमार उत्तर सारथी सहित सकुशल हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज सौभाग्य की बात है कि गौएं जीत ली गई हैं और कौरव भाग गए। आपके पुत्र ने कौरवों पर जो विजय पाई है उसे मैं कोई आश्चर्य की बात नहीं मानता। जिसका सारथी बृहन्नला हो उसकी विजय तो निश्चित है। देवराज इंद्र का शीघ्रगामी सारथी मातली तथा श्री कृष्ण का सारथी दारुक, ये दोनों बृहन्नला की समानता नहीं कर सकते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने अमित पराक्रमी कुमार की विजय का समाचार सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से उन सब दूतों का सत्कार किया और मंत्री को आज्ञा दी, मेरे नगर की सड़कों को पताकाओं से अलंकृत किया जाए। फूलों तथा नाना प्रकार के उपहारों से सब देवताओं की पूजा होनी चाहिए। कुमार मुख्य मुख्य योद्धा श्रृंगार से सुशोभित बारांगनाएं और सब प्रकार के बाजे गाजे मेरे पुत्र की अगवानी में भेजे जाएं। एक मनुष्य शीघ्र ही हाथ में घंटा लिए मतवाले गजराज पर बैठ जाए और नगर के समस्त चौराहों पर मारी विजय का संवाद सुनावे। राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम श्रृंगार और सुंदर वेशभूषा से सुशोभित हो अन्य राजकुमारियों के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाएं। अगवानी के लिए क्या शब्द है? प्रतिज्ञातु सुतम ममो। ठीक है, अच्छा, अलग टाइप है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन राजा की इस आज्ञा को सुनकर बहुमूल्य वेशभूषा से शोभित सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियों, सूत मागध और बंदी जनों सहित समस्त प्रवासी हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर भेरी, तूर्य, शंख तथा प्रणव आदि मांगलिक बाजे साथ लिए महाबली विराट के साथ पराक्रमी पुत्र उत्तर की अगवानी के लिए नगर से बाहर निकले। राजन तदनंतर सेना सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कन्याओं और वारांगनाओं को भेजकर परम बुद्धिमान मत्स्य नरेश हर्षोल्लास में भरकर इस प्रकार बोले, सैरंध्री जा पासे ले आ, कंक जुआ आरंभ हो। उन्हें ऐसा कहते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर बोले, राजन मैंने सुना है जब चालाक ज्वारी अत्यंत हर्ष में भरा हो तो उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आप भी बड़े आनंद में मग्न हैं, अतः आपके साथ जुआ खेलने का साहस नहीं होता। तथापि आपका प्रिय कार्य तो करना ही चाहता हूं, अतः यदि आपकी इच्छा हो तो खेल शुरू हो सकता है। विराट ने कहा, स्त्रियां, गायें, स्वर्ण तथा अन्य जो कोई भी धन सुरक्षित रखा जाता है बिना जुए के, वह सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो जुआ ही सबसे अधिक प्रिय है। अच्छा, मतलब ये उस अर्थ में कह रहे हैं। कंक बोले, सबको मान देने वाले महाराज, आपको जुए से क्या लेना है? इसमें तो बहुत से दोष हैं। जुआ खेलने में अनेक दोष होते हैं, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। आपने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देखा होगा तथा अथवा उनका नाम तो अवश्य सुना होगा। वे अपने अत्यंत समृद्धशाली राष्ट्र को, देवताओं के समान तेजस्वी भाइयों तथा समूचे राज्य को भी जुए में हार गए थे। अतः मैं जुए को पसंद नहीं करता। नाना प्रकार के रत्नों और धन को हार जाने के कारण अब वे जुआरी
युधिष्ठिर निश्चय ही पश्चाताप करते होंगे। इस जुए में आसक्त होने पर राज्य का नाश होता है। फिर जुआरी एक दूसरे के प्रति कटुवचनों का भी प्रयोग करते हैं। जुआ एक ही दिन में महान धनराशि का नाश करने वाला है। अतः विद्वान पुरुषों को इस धोखा देने वाले जुए पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, तो भी यदि आपकी रुचि और आग्रह हो तो हम खेलेंगे ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जुए का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते मत्स्यराज ने पांडुनंदन से कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने युद्ध में उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। तब महात्मा राजा युधिष्ठिर ने विराट से कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो वह युद्ध में कैसे नहीं जीतेगा। यह सुनते ही मत्स्य नरेश कुपित होते और पांडुनंदन से बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे पुत्र के समान एक नपुंसक की प्रशंसा करता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसका तुझे ज्ञान नहीं। निश्चय ही तू अपनी बातों से मेरा अपमान कर रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्म, द्रोण आदि समस्त वीरों को क्यों नहीं जीत लेगा। ब्रह्मन, मित्र होने के नाते ही मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ। यदि जीने की इच्छा हो तो फिर ऐसी बात न करना। युधिष्ठिर बोले, जहां द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपस्थित हो, वहां बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन पुरुष, चाहे वह देवताओं से घिरा हुआ साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों न हो, उन सब संगठित वीरों का सामना कर सकता है। बाहुबल में जिसकी समानता करने वाला न कोई हुआ है न होगा। युद्ध का अवसर आया देख, जिसे अत्यंत हर्ष होता है। जिसने युद्ध में एकत्र हुए देवता, असुर, मनुष्य सबको जीत लिया, वैसे बृहन्नला जैसे सहायक होने पर राजकुमार उत्तर विजयी क्यों न होंगे। विराट ने कहा, कंक, मैंने बहुत बार मना किया तो भी तू अपनी जवान बंद नहीं कर रहा। सच है, यदि शासन करने वाला राजा न हो तो कोई भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, इतना कहकर कोप में भरे हुए राजा विराट ने वह पासा युधिष्ठिर के मुख पर जोर से दे मारा तथा रोष पूर्वक डांटते हुए उनसे फिर कहा, फिर कभी ऐसी बात न कहना। पासे का आघात जोर से लगा था, अतः उनकी नाक से रक्त की धारा बह चली, किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही अपने दोनों हाथों में रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी को देखा। द्रौपदी अपने स्वामी के मन के अधीन रहने वाली और उनकी अनुगामिनी थी। तो सती साध्वी देवी ने उनका अभिप्राय समझ लिया था। जल से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र लेकर युधिष्ठिर की नाक से जो रक्त बहता था वह सब उसमें ले लिया। इसी समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ स्वच्छंदता पूर्वक नगर में आए। मार्ग में उनके ऊपर उत्तम गंध और भांति भांति के पुष्पहार बरसाए जा रहे थे। मत्स्य देश के लोगों, प्रवासियों, सुंदरी स्त्रियों ने उनका स्वागत किया। फिर राज्य भवन के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पिता को अपने आगमन की सूचना करवाई। तब द्वारपाल ने भीतर जाकर महाराज विराट से कहा, प्रभु, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े हैं। इस समाचार से प्रसन्न हो मत्स्यराज अपने सेवक से बोले, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, अतः उन्हें शीघ्र भीतर ले आओ। तब जाते हुए सेवक के कान में युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आवे, बृहन्नला को साथ में न लाना। महाबाहो, बृहन्नला का यह निश्चित व्रत है कि जो युद्ध भूमि के सिवा अन्य किसी स्थान में मेरे शरीर पर घाव कर दे या रक्त बहता दिखा दे, वह किसी प्रकार जीवित न रहने पाए। मेरे शरीर में यह रक्त देखकर वह अत्यंत कुपित हो उठेगा और इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा एवं राजा विराट को मंत्री, सेना और वाहनों सहित यहीं मार डालेगा। अच्छा, इसलिए रोक रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूमिंजय उत्तर ने भीतर प्रवेश किया और पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करके कंक को ही मस्तक झुकाया। उसने देखा कंक एकांत में भूमि पर बैठे हैं। शैलेंद्र उनकी सेवा में उपस्थित है। उनका मन एकाग्र नहीं है और वे निरपराध हैं, तो भी उनके शरीर से रक्त बह रहा है। तब उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, किसने इन्हें मारा है, किसने यह पाप किया है। विराट ने कहा, बेटा, मैंने ही इस कुटिल को मारा है। यह इतने सम्मान के योग्य कदापि नहीं है। देखो ना, जब मैं तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा करता हूँ तब यह उस नपुंसक की बड़ाई करने लगता है। उत्तर बोले, राजन, आपने इन्हें मारकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। शीघ्र ही इनको मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का भयंकर क्रोध विष आपको यहाँ जड़मूल सहित भस्म कर डालेगा। वैशंपायन जी कहते, राजन, पुत्र की यह बात सुनकर अपने राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज विराट ने राख में छिपी हुई अग्नि की भांति तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। राजा को क्षमा मांगते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैंने चिरकाल से क्षमा का व्रत ले रखा है, अतः आपका यह अपराध क्षमा हो चुका है। मुझे आप पर जरा भी क्रोध नहीं। महाराज, यदि मेरी नाक से बहने वाला यह रक्त धरती पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, जो किसी की निंदा या अपराध करे उसे मार देना अन्याय है। तथापि मैं आपके इस कार्य की निंदा नहीं करता, क्योंकि बलवान राजा को प्रायः शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते, राजन, जब युधिष्ठिर की नाक से रक्त बहना बंद हो गया, उस समय बृहन्नला ने राजसभा में प्रवेश किया। उसने विराट को नमस्कार करके कंक को
कंक को भी प्रणाम किया। इधर मत्स्य नरेश कुरुनंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांग कर सब्यसाची अर्जुन के सुनते हुए ही रणभूमि से आए हुए उत्तर की प्रशंसा करने लगे। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ। तुम्हारे समान दूसरा कोई पुत्र न सॉरी तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र ना हुआ है, ना होगा ही। तात, जो एक ही लक्ष्य के साथ साथ सहस्त्रों लक्ष्यों का वेध करने के लिए बाण चलाता है और कभी चूकता नहीं, उस कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ? बेटा, सारे मनुष्य लोक में जिसकी समानता करने वाला कोई नहीं है, उन भीष्म जी के साथ तुम्हारी भिड़ंत किस प्रकार हुई? तात, जो वृष्णि वीरों और कौरवों दोनों के आचार्य हैं तथा उन दोनों के ही नहीं संपूर्ण क्षत्रियों के आचार्य हैं, समस्त शस्त्रधारियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, उन द्रोणाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? आचार्य के जो सूरवीर पुत्र संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, जिनकी अश्वत्थामा नाम से ख्याति है, उनके साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई? बेटा, जैसे वणिक अपना धन छिप जाने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार युद्ध में जिन्हें देखकर बड़े बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? तात, जो राजपुत्र अपने महान बाणों से पर्वत को भी विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ कैसे हुई? बेटा, कौरवों ने जिस गोधन को संग्राम में हड़प लिया था, उसे तुम जीत कर ले आए। यह बहुत अच्छा हुआ। आज हमारे शत्रु परास्त हो गए, इसलिए आज की वायु मुझे बड़ी सुखदायिनी प्रतीत हो रही है। नरश्रेष्ठ, तुमने उन समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीतकर उन्हें भय में डाल दिया है और उन समस्त बलशालियों के हाथ से अपने सारे गोधन को इस प्रकार छीन लिया है जैसे सिंह दूसरे जंतुओं के हाथ से मांस छीने लेता है। इस प्रकार हमारा 68वां अध्याय समाप्त हुआ। 69वां अध्याय राजा विराट और उत्तर की विजय के विषय में बातचीत। उत्तरोवाच, रामया निर्जिता गावो नामया निर्जिता परे, तम तत्सकलम तेन देवपुत्रेण केनचित् सही भीतम द्रवंतम माम देवपुत्रो न्यवर्तयत्। साचा सचा तिष्ठदथोपस्थे वज्रसंहननो युवा, तेन तेन ता निर्जिता गावा कुरवश्च पराजिता, तस्य तत्कर्म वीरस्य नामया तात तत्कृतम्। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने गायों को नहीं जीता है, न मैंने शत्रुओं पर ही विजय पाई है। यह सब तो कार्य किसी देव कुमार ने किया है। मैं तो डरकर भागा आ रहा था, किंतु वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण देवपुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही रथ के पिछले भाग में रथी बनकर बैठ गया। उसी ने उन गायों को जीता और कौरवों को भी परास्त किया है। पिताजी, यह सब उसी वीर का कर्म है, मैंने कुछ नहीं किया। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म, दुर्योधन छहों महारथियों को अपने बाणों से मारकर युद्ध में भगा दिया। वहां जैसे यूथपति गजराज अपने झुंड के हाथियों सहित भाग जाता हो, उसी प्रकार दुर्योधन, विकर्ण आदि राजपुत्र भयभीत होकर भागने लगे। तो उस महाबली देवपुत्र ने दुर्योधन से कहा, धृतराष्ट्र कुमार, अब हस्तिनापुर में तेरी जीवन रक्षा का कोई मुझे उपाय नहीं दिखाई देता, अतः देश देशांतरों में घूमकर अपनी जान बचा। राजन, भागने से तू नहीं बच सकता, युद्ध में मन लगा। जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, अथवा मारे जाने पर तुझे स्वर्ग मिलेगा। ये जो वो है, पृथ्वी में भोक्ष से जित्वा हतोवा स्वर्गम माप्स्यसि, ये गीता जी में भी इसी प्रकार का श्लोक आता है। महाराज, इतना सुनना था कि इंद्रश्रेष्ठ दुर्योधन सांप की भांति पुकारता हुआ रथ के द्वारा लौट आया और मंत्रियों से घिरकर उस देवपुत्र पर वज्र सरीखे बाणों की वर्षा करने लगा। मारिश, उस समय उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हुए और जांघें कांपने लगीं, किंतु उस देवपुत्र ने अपने बाणों द्वारा सिंह के समान पराक्रमी दुर्योधन और उसकी सेना को संतप्त कर दिया। सिंह के समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण वीर ने रथारोहियों की सेना को छिन्न भिन्न करके हंसते हंसते उन कौरवों को भी धराशायी कर दिया, जिससे उनके कपड़े उतार लिए गए। जैसे मदोन्मत्त सिंह वन में विचरने वाले मृगों को परास्त करता है, उसी प्रकार वीर देवपुत्र ने अकेले ही 6 महारथियों को हराया है। विराट ने पूछा, बेटा, वह महायशस्वी महाबाहु देवपुत्र कहाँ है, जिसने युद्ध में कौरवों द्वारा बस में की हुई मेरी गायों को जीता है? जिस देव कुमार ने तुम्हें और मेरी गायों को भी बचाया, उन महापराक्रमी वीर को देखना और उनका सत्कार करना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, पिताजी, वह महाबली देवपुत्र वहीं अंतर्धान हो गया, किंतु मेरा विश्वास है वह कल या परसों यहाँ फिर प्रकट होगा। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, इस प्रकार संकेत पूर्वक बताने पर भी सेनाओं के स्वामी राजा विराट नपुंसक वेश में छिपकर वहीं रहने वाले पांडुनंदन अर्जुन को पहचान न सके। तदनंतर महामना विराट की आज्ञा से बृहन लला रूपी अर्जुन ने स्वयं विराट कन्या उत्तरा को वे सब कपड़े जो महारथियों के शरीर से उतारे थे दे दिए। भामिनी उत्तरा उन भांति भांति के नवीन एवं बहुमूल्य वस्त्रों को लेकर बहुत प्रसन्न हुई। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन ने महामना उत्तर के साथ राजा युधिष्ठिर को प्रकट करने के विषय में सलाह की और क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों का निश्चय कर लिया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर उन्होंने उसी निश्चय के अनुसार सब कार्य ठीक ठीक किया। भरत कुल शिरोमणि पांडव
मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर के साथ वह सब व्यवस्था करके बड़े प्रसन्न हुए। अब भैया जो अभी तक छिपे थे अब वो खुलने वाला है। तो 70वां अध्याय वैवाहिक उपपर्व यहाँ से आरंभ होगा। अर्जुन का राजा विराट को महाराज युधिष्ठिर का परिचय देना। वैशंपायनोवाच ततस्तृतीये दिवसे भ्रातरः पंच पांडवा स्नाता शुक्लांबरधरा समये चरितव्रतः युधिष्ठिरं पुरस्कृत्य सर्वाभरणभूषिता द्वारी मत्ता यथा नागा भ्राजमाना महारथा विराटस्य सभां गत्वा भूमिपालासने स्वथौ निषेधु पावक प्रख्या सर्वे धिष्णेषु क्षमा करें सर्वे धिष्णेस्वी वाग्नयः। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर नियत समय तक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अग्नि के समान तेजस्वी पांचों भाई महारथी पांडव तीसरे दिन स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके समस्त राजोचित आभूषणों से विभूषित हो राजसभा में द्वार पर स्थित मदोन्मत्त गजराजों की भांति सुशोभित होने लगे। वे राजा युधिष्ठिर को आगे करके विराट की सभा में गए और राजाओं के लिए रखे हुए सिंहासनों पर बैठे। उस समय वे भिन्न भिन्न यज्ञ वेदियों पर प्रज्वलित अग्नियों के समान प्रकाशित हो रहे थे। पांडवों के वहां जाने पर राजा विराट अपने समस्त राजकाज करने के लिए सभा में आए। वहां प्रज्वलित अग्नियों के समान तेजस्वी श्री संपन्न पांडवों को देखकर पृथ्वीपति विराट ने 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। फिर वे कुपित होकर देवता के समान स्थित मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र के तुल्य संशोभित कंक से बोले, कंक तुम्हें तो मैंने पासा फेंकने वाला सभासद बनाया था, आज बन ठनकर राज सिंहासन पर कैसे बैठ गए। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय मानो परिहास करने के लिए ऐसा कहा गया हो। ऐसा विराट का यह वचन सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। अर्जुन ने कहा राजन आपके राजासन की तो बात ही क्या है, ये तो इंद्र के भी आधे सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मण भक्त शास्त्रों के विद्वान त्यागी यज्ञशील तथा दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म है तथा पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। ये जगत में सबसे बढ़कर बुद्धिमान और तपस्या के परम आश्रय हैं। ये नाना प्रकार के ऐसे अस्त्रों को जानते हैं जिन्हें इस चराचर के त्रिलोकी में दूसरा मनुष्य ना तो जानता है न कभी जान सकेगा। जिन अस्त्रों को देवता असुर मनुष्य राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर और बड़े बड़े नाग भी नहीं जानते उन सबका इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी महातेजस्वी नगर और देश के लोगों को अत्यंत प्रिय हैं। ये पांडवों में अतिरथी वीर हैं तथा सदा यज्ञ और धर्म के अनुष्ठान में संलग्न तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। ये महर्षियों के समान हैं, राजर्षि हैं और समस्त लोकों में विख्यात हैं। बलवान धैर्यवान चतुर सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। धन और संग्रह की दृष्टि से ये इंद्र और कुबेर के समान हैं। जैसे महातेजस्वी मनु समस्त लोकों के रक्षक हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी नरेश भी प्रजाजनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। ये ही कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं। उदय काल के सूर्य की शांत प्रभा के समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। जैसे सूर्योदय होने पर सूर्य के तेज के पश्चात उसकी किरणें समस्त दिशाओं में फैल जाती हैं, उसी प्रकार इनके सूरज के साथ साथ इनकी सुधा धवल किरणें समस्त दिशाओं में छा रही हैं। राजन ये महाराज जब कुरु देश में रहते हैं उस समय इनके पीछे 10,000 वेगवान हाथी चला करते थे। इस प्रकार अच्छे घोड़ों से जुटे हुए स्वर्णमाला मंडित 30,000 रथ भी उस समय इनका अनुसरण करते थे। जैसे महर्षिगण इंद्र की स्तुति करते हैं उसी प्रकार विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण किए 800 सूत और मागध इनके गुण गाते थे। राजन जैसे देवगढ़ धनाध्यक्ष कुबेर का दरबार किया करते हैं वैसे ही सब राजा कौरव किंकरों की भांति इनकी नित्य उपासना करते हैं, यानी सेवकों की भांति। किंकर मतलब सेवक। इन महाभाग नरेश ने इस देश के सब राजाओं को वैश्यों की भांति स्वबस यानी अपने अधीन और विवश करके कर देने वाला बना दिया था, अर्थात सब राजा इन्हें कर दिया करते थे। अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन महाराज के यहाँ प्रतिदिन 88,000 महाबुद्धिमान स्नातकों की जीविका चलती थी। ये बूढ़े अनाथ पंगुर अंधे मनुष्यों को भी स्नेह पूर्वक पालन करते थे। ये नरेश अपनी प्रजा की धर्म पूर्वक पुत्र की भांति रक्षा करते थे। ये भूपाल धर्म और इंद्र संयम में तत्पर था, क्रोध को वश में रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ, और ये बड़े कृपालु ब्राह्मण भक्त और सत्य वक्ता हैं। देखना चलिए रुकिए एक सेकंड, मैंने 2 अननोन नंबर हटा मत उठा। हाँ चलिए। इनके प्रताप से दुर्योधन शक्तिशाली होकर भी कर्ण शकुनी तथा अपने गणों के साथ शीघ्र ही संतप्त होने वाला है। नरेश्वर इनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती। ये पांडुनंदन नित्य धर्मपरायण तथा दयालु स्वभाव के हैं। राजन समस्त राजाओं के शिरोमणि पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वोत्तम गुणों से युक्त होकर भी राजोचित आसन के अधिकारी क्यों नहीं है।
प्रकार हमारा 70वां अध्याय समाप्त हुआ। 71वां अध्याय, विराट को अन्य पांडवों का भी परिचय प्राप्त होना तथा विराट के द्वारा युधिष्ठिर को राज्य समर्पण करके अर्जुन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव करना। विराटोवाच यद्येष राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरा कतमोश्चार्जुनो भ्राता भीमश्च कतमो बली नकुलः सहदेवो वा द्रौपदी वा यशस्विनी यथा द्यूतजितः पार्था नाप्राज्ञायन्त ते क्वचित्। अर्जुनोवाच य एष वल्लभो ब्रूते सूदस्तवो नराधिपो एष भीमो महाराजो भीमवेग पराक्रमः। विराट ने पूछा यदि ये कुरुकुल के रत्न कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर हैं तो इनमें कौन भाई अर्जुन है, कौन महाबली भीम है, नकुल सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी कौन है। जब से कुंती पुत्र जुए में हार गए हैं तब से उनका कहीं भी पता नहीं लगा। अर्जुन बोले महाराज, ये जो वल्लभ नामधारी आपके रसोइये हैं ये ही महाभयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन हैं। ये ही गंधमादन पर्वत पर क्रोधभस नाम वाले राक्षसों को मारकर द्रौपदी के लिए दिव्य सौगंधिक कमल ले आए थे। दुरात्मा कीचकों का संहार करने वाले गंधर्व भी ये ही हैं। इन्होंने ही आपके अंतःपुर में अनेक व्याघ्रों और भालुओं और वराहों का वध किया है। इन्हें हैं अंतःपुर में क्यों बोल रहे हैं भाई? गंधर्व एषवे हंता कीचका नाम दुरात्मनाम व्याघ्रान वृक्षान वराहांश हतवान स्त्री पुरेतव। ठीक है भाई। इन्होंने हिडिंब बकासुर कृमि और जटासुर को मारकर वन को सर्वथा निष्कंटक और सुखमय बनाया था। और ये शत्रुओं को संताप देने वाले नकुल जो अब तक आपके यहाँ अश्वशाला के प्रबंधक रहे हैं, और ये हैं सहदेव जो गायों की संभाल करते आए हैं। ये दोनों हमारी माता माद्री के पुत्र एवं महारथी वीर हैं, उत्तम श्रृंगार सुंदर वेश और आभूषणों से शोभित। ये दोनों बड़े भाई बड़े ही रूपवान और यशस्वी हैं। भरतवंशियों में श्रेष्ठ ये नकुल सहदेव युद्ध में सहस्त्रों महारथियों का सामना करने में समर्थ हैं। राजन, यह विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्र सुंदर कटिक प्रदेश मनोहर मुस्कान वाली सैरंद्री ही महारानी द्रौपदी है, जिसके धर्म की रक्षा के लिए कीचकों का वध किया गया। महाराज, मैं ही अर्जुन हूँ, अवश्य मेरा नाम भी आपके कानों में पड़ा होगा। मैं कुंती देवी का पुत्र हूँ, भीमसेन से छोटा और नकुल सहदेव से बड़ा हूँ। राजन, हम लोगों ने बड़े सुख से आपके महल में अज्ञातवास का समय बिताया है। कैसे जैसे संतान गर्भवास में रही हो उसी प्रकार हम भी यहाँ अज्ञातवास में रहे हैं। वैशंपायन जी कहते, राजन, जब अर्जुन ने पांचों पांडव वीरों का परिचय दिया तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन का पराक्रम बताया। साथ ही उन्होंने पांचों पांडवों का एक एक करके पुनः राजा को परिचय दिया। उत्तर बोले, पिताजी, विशुद्ध जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान जिनका गौर शरीर है, जो सबसे बड़े और सिंह के समान हृष्टपुष्ट हैं, जिनकी नाक लंबी और बड़े बड़े नेत्र कुछ लालिमा लिए कानों तक फैले हैं, ये ही कुरुकुल के नरेश महाराज युधिष्ठिर हैं। ये जो मतवाले गजरात की भांति मस्तानी चाल से चलने वाले हैं, तपाए हुए स्वर्ण के समान जिनका विशुद्ध गौर शरीर है, जिनके कंधे मोटे और चौड़े हैं तथा भुजाएं बड़ी बड़ी और भारी हैं, ये ही भीमसेन हैं। इन्हें अच्छी तरह देखिए। इनके बगल में जो महान धनुर्धर श्याम वर्ण के तरुण वीर विराज रहे हैं, जो यूथपति गजराज के समान शोभा पाते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे, चाल मत वाले हाथी के समान मस्तानी है, यही कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाले वीरवर अर्जुन हैं। महाराज युधिष्ठिर के समीप बैठे हुए वे इंद्र और उपेंद्र के समान दोनों नरश्रेष्ठ माद्री के जुड़वे पुत्र नकुल सहदेव हैं। संपूर्ण मानव जगत में इनके रूप बल और शील की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इन दोनों के बगल में जो तेजस्विनी देवी मूर्तिमती गौरी के समान खड़ी है, जिनके उत्तम अंगों से सुनहरी छटा छिटक रही है, जिनकी कांति नील कमल की आभा को लज्जित कर रही है, तथा जो देवताओं की भी देवी और साकार रूप में प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पा रही हैं, ये ही द्रुपद कुमारी महारानी कृष्णा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पांचों कुंती पुत्र पांडवों का राजा को परिचय देकर विराट कुमार ने अर्जुन का पराक्रम बताना आरंभ किया। उत्तर ने कहा, पिताजी, ये ही वे देव पुत्र हैं जो शत्रुओं का उसी प्रकार वध करते हैं जैसे सिंह मृगों का। ये ही कौरव रथारोहियों की सेना में उन सब श्रेष्ठ महारथियों को घायल करते हुए निर्भय विचर रहे थे। युद्ध में एक ही बाण से घायल होकर विकर्ण का विशाल गजराज, जो सोने की सांकल से शोभित था, धरती पर दोनों दांत टेक कर मर गया। इन्होंने ही गायों को जीता और युद्ध में कौरवों को परास्त किया। इनके शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे कान तो बहरे हो गए थे। वैशंपायन जी कहते, राजन, उत्तर की यह बात सुनकर प्रतापी मत्स्य नरेश, जो युधिष्ठिर के अपराधी थे, अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, बेटा, यह पांडवों को प्रसन्न करने का समय आया है। मेरी ऐसी ही रुचि है, यदि तुम्हारी राय हो तो मैं कुमारी उत्तरा का विवाह कुंती पुत्र अर्जुन से कर दूं। उत्तर ने कहा, पिताजी, पांडव लोग महान सौभाग्यशाली हैं। ये सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं। मेरी समझ में इनके सत्कार का हमें अवसर भी मिल गया है। अतः इन पूजने योग्य पांडवों का आप अवश्य पूजन करें। विराट बोले, बेटा,
मैं भी त्रिगर्तों के साथ होने वाले संग्राम में शत्रुओं के वशीभूत हो गया था, किंतु भीमसेन ने मुझे छुड़ाया और हमारी सब गायों को भी जीता। इन पांडवों के ही बाहुबल से संग्राम में हमारी विजय हुई है, इसलिए वत्स तुम्हारा भला हो, हम सब लोग मंत्रियों सहित चलकर पांडव सहित कुंती पुत्र युधिष्ठिर को उनके छोटे भाइयों सहित प्रसन्न करें। हमने अनजान में उनके प्रति जो कुछ अनुचित वचन कह दिया है, वह सब ये धर्मात्मा पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर क्षमा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राजा विराट ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र से मिलकर कुछ विचार किया। फिर उन महामना ने दंड, कोश और नगर आदि सहित संपूर्ण राज्य युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया। फिर प्रतापी मत्स्यराज अर्जुन को आगे रखकर सब पांडवों से मिले और यह कहने लगे कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप लोगों का दर्शन हुआ। फिर उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का बार बार मस्तक सूंघा और सबको हृदय से लगाया। सेनाओं के स्वामी राजा विराट पांडवों को देख देख कर तृप्त नहीं होते थे। वे प्रेम पूर्वक राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, बड़े सौभाग्य की बात है जो आप सब लोग वन से कुशल पूर्वक लौट आए। दुरात्मा कौरवों से अज्ञात रहकर आपने यह कष्ट साध्य अज्ञातवास का नियम पूरा कर लिया, यह भी बड़े आनंद की बात है। मेरा यह राज्य कुंती पुत्र को समर्पित है। इसके सिवा और भी जो कुछ मेरे पास है, वह सब पांडव लोग बिना किसी संकोच के ग्रहण करें। सभ्यसाची धनंजय मेरी कन्या उत्तरा को पत्नी रूप में स्वीकार करें, ये नरश्रेष्ठ उसके लिए सर्वथा योग्य पति हैं। राजा विराट के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती पुत्र अर्जुन की ओर देखा। भाई के देखने पर अर्जुन ने मत्स्यराज से इस प्रकार कहा, राजन, मैं आपकी पुत्री को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ, यानी उनको बहू बना लेता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का यह संबंध सर्वथा उचित है। इस प्रकार हमारा 71वां अध्याय समाप्त हुआ। यानी कि अपने पुत्र, क्या नाम था उसका, अभिमन्यु, उसकी तरफ शादी करा दी, मतलब है ना ये। हाँ, आ भी गया देखो। 72वां अध्याय, अर्जुन का अपनी पुत्र वधू के रूप में उत्तरा को ग्रहण करना एवं अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह। विराटोवाचो किमर्थं पांडवश्रेष्ठं भार्यां दुहितरं मम प्रतिगृहीतुं नेवा त्वं मया दत्तामिहेच्छसि। अर्जुनोवाचो अंतःपुरे मुषिता तदा सदा पश्यन् सुतां तव रहस्यं च प्रकाशं च विश्वस्तां पितृवन्मयी प्रियो बहुतमाश्चासं नर्तको गीतको विधा आचार्यावच्च मां नित्यं मन्यते दुहिता तव। विराट बोले, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते। अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत समय तक आपके निवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने भी पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिताजी की ही भांति विश्वास किया है। मैं नाचता तो था ही, गान विद्या में भी कुशल हूँ, अतः उसका मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रहा। किंतु आपकी पुत्री मुझे सदा आचार्य गुरु की भांति मानती आई है। राजन, जब वह वयस्क हो चुकी थी तब मैं उसके साथ 1 वर्ष तक रह चुका हूँ। प्रभु, ऐसी अवस्था में यदि मैं उसके साथ विवाह करूंगा तो आपको या किसी और मनुष्य को हमारे चरित्र के विषय में अवश्य ही संदेह होगा और वह युक्ति संगत ही होगा। महाराज, वह संदेह न हो, इसके लिए मैं आपकी पुत्री को पुत्र वधू के रूप में ही ग्रहण करूंगा। ऐसा होने पर मैं शुद्ध चरित्र, जितेंद्र तथा मन को दमन करने वाला समझा जाऊंगा और इसी से मेरे द्वारा आपकी कन्या के चरित्र की शुद्धि स्पष्ट हो जाएगी। पुत्र वधू और पुत्री में अथवा पुत्र अथवा आत्मा में भेद नहीं है, अतः उसे पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करने पर मुझे कलंक की शंका नहीं दिखाई देती। इससे हम दोनों की पवित्रता भी स्पष्ट हो जाएगी। परंतु मैं अभिशाप और मिथ्यावाद से डरता हूँ। यदि मैं आपकी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण करूं तो लोग यह कल्पना कर सकते हैं कि इन दोनों में पहले से ही अनुचित संबंध था। इसलिए राजन, मैं आपकी पुत्री उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में ही ग्रहण करता हूँ। मेरा पुत्र देव कुमार के समान है, वह साक्षात भगवान वासुदेव का भांजा है। चक्रधारी श्री कृष्ण को वह बहुत प्रिय है। वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में कुशल है। महाराज, मेरे उस पुत्र का नाम अभिमन्यु है। वह आपका सुयोग्य दामाद और आपकी पुत्री का उपयुक्त पति होगा। विराट बोले, पार्थ, आप कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती देवी के पुत्र हैं। धनंजय में इस प्रकार धर्म का विचार होना उचित ही है। पांडुपुत्र अर्जुन ही इस प्रकार नित्य धर्मपरायण और ज्ञान संपन्न हो सकते हैं। अब इसके बाद जो कर्तव्य आप ठीक समझें उसे पूर्ण करें। मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। जिसके संबंधी अर्जुन हो रहे हों उसकी कौन सी कामना पूर्ण रह सकती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाराज विराट के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उचित अवसर जान मत्स्य, नरेश और पार्थ के संबंध का अनुमोदन किया। जन्मेजय, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा राजा विराट ने अपने अपने संपूर्ण सुहृदों एवं सगे संबंधियों को तथा भगवान वासुदेव को भी निमंत्रण भेजा। 5 पांडवों का 13वां वर्ष तो पहले ही पूर्ण हो चुका था। वे सबके सब राजा विराट के उपप्लव्य नामक नगर में आकर रहने लगे। उपप्लव्य नाम का एक नगर था।
पांडुनंदन अर्जुन ने आनर्त देश से अभिमन्यु, भगवान वासुदेव तथा दशाहर वंश के अपने अन्य संबंधियों को भी वहां बुलवा लिया। काशीराज और शैव्य दोनों युधिष्ठिर के बड़े प्रेमी थे। वे दोनों नरेश एक एक अक्षौहिणी सेना के साथ उपप्लव्य नगर में आ गए। महाबली राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पधारे। उनके साथ द्रौपदी के 5 वीर पुत्र, कभी परास्त न होने वाले शिखंडी और समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष वीर धृष्टद्युम्न भी थे। ये द्रौपदी का भाई ना। इनके सिवा और भी अनेक वहां राजा पधारे, जो सबके सब एक एक अक्षौहिणी सेना के पालक, यज्ञकर्ता, यज्ञों में अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले, वेद और अभृत यानी अज्ञान से स्नान से संपन्न, सूरवीर तथा पांडवों के लिए प्राण देने वाले थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मत्स्य नरेश विराट ने उन्हें आया हुआ देख सेवक सेना और सवारियों सहित उन सबका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। अभिमन्यु को अपनी पुत्री का वागदान करके राजा विराट बहुत प्रसन्न थे। तत्पश्चात सब राजा लोग अपने अपने लिए नियत हुए स्थानों में विश्राम के लिए पधारे। वहां मनमालाधारी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, फल रूपी शस्त्र धारण करने वाले बलराम, हृदीक पुत्र कृतवर्मा, युधान नाम से प्रसिद्ध सात्यकी, अनादृष्टि, अक्रूर, सांब और निषद, ये सभी शत्रु संतापन वीर अभिमन्यु उसकी माता सुभद्रा को साथ लिए वहां पधार रहे थे। जिन्होंने 1 वर्ष तक द्वारका में निवास किया था, वे इंद्रसेन आदि सारथी भी अच्छी तरह सब सामग्रियों से संपन्न किए हुए रथों सहित वहां आए थे। परम तेजस्वी वृष्णिवंश शिरोमणि भगवान वासुदेव के साथ 10,000 हाथी, उनसे दुगने अर्थात 20,000 घोड़े, 10,000 रथ और 10 लाख पैदल सेना थी। इसके सिवा वृष्णियंधक तथा भोजवंश के और भी बहुत से पराक्रमी वीर उनके साथ पधार रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा पांडवों को दहेज या निमंत्रण में बहुत सी दासियां, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र पृथक पृथक भेंट किए। अच्छा, ये दहेज शब्द यहाँ पे क्यों उपयोग करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। पारिवरहम ददौ कृष्ण पांडवानाम महात्मनाम स्त्रियो रत्नानि वासांसी पृथक पृथक अनेकशः। तो यहाँ भेंट में दे रहे हैं, उपहार में दे रहे हैं, वो है। तत्पश्चात मत्स्य और पार्थकुल के वैवाहिक संबंध का कार्य विधि पूर्वक संपन्न होने लगा। तदनंतर कुंती पुत्रों के साथ संबंध स्थापित करने वाले मत्स्य नरेश के महल में शंख, नगाड़े, गोमुख, डंबर आदि भांति भांति के बाजे बजने लगे। साथ ही उन्होंने खाने योग्य अन्य भोज्य और पीने आदि की सामग्री भी प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत की। गाने वाले प्राचीन उपाख्यान सुनाने वाले नट और बैतालिक, सूत मागध आदि के साथ उपस्थित हो पांडवों की स्तुति प्रशंसा करने लगे। मत्स्य नरेश के निवास की सुंदरी स्त्रियां रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ आई। उन सबके सभी अंग बड़े मनोहर थे। उन सब ने विशुद्ध मणिमय कुंडल पहन रखे थे। वे सभी नारियां उत्तम वर्ण की थी। रूपवती होने के साथ ही वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित भी थीं। परंतु द्रुपद कुमारी कृष्णा ने अपने दिव्य रूप, यश और उत्तम कांति से उन सबको तिरस्कृत कर दिया। उस समय राजकुमारी उत्तरा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो महेंद्र पुत्री जयंती सी सुशोभित हो रही थी। राज परिवार की स्त्रियां उसे आगे करके दोनों ओर से घेर कर वहां उपस्थित हुई। उस समय कुंती नंदन अर्जुन ने अपने पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के लिए निर्दोष अंगों वाली विराट कुमारी उत्तरा को ग्रहण किया। वहां इंद्र के समान रूप धारण किए कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में अंगीकार किया। इस प्रकार पार्थ ने उत्तरा को ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के सामने महामना अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संस्कार संपन्न कराया। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत होम कराकर ब्राह्मणों का पूजन करने के पश्चात दहेज में वरपक्ष को वायु के समान वेगवान, दहेज नहीं कहना चाहिए, उपहार में मैं कहूंगा क्योंकि उपहार ही शब्द है। उपहार में वरपक्ष को वायु के समान वेगवान 7,000 घोड़े, 200 बड़े बड़े हाथी तथा बहुत सा धन भेंट किया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित सब कुछ अपने आप को भी उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। विवाह संपन्न हो जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जो धन मिला था उनमें से बहुत कुछ ब्राह्मणों को दान किया। हजारों गायें, रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, मुख्य वाहन, सैया, भोजन सामग्री तथा भांति भांति की पीने योग्य की उत्तम वस्तुएं भी अर्पण की। जन्मेजय, उस समय हजारों लाखों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्यराज का वह नगर मूर्तिमान महोत्सव सा शोभित हो रहा था। इस प्रकार हमारा 72वां अध्याय समाप्त हुआ और यहीं पर हमारा विराट पर्व भी समाप्त होता है। यहाँ पर उसकी श्लोक संख्या दी है। कक्षा को अब यहीं समापन करते हैं। ये उसका महात्म्य है कि इसको पढ़ने से क्या क्या फल मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा भाग है वो समाप्त होता है। कल हमारा जो है तीसरा भाग आरंभ होगा। तो आज की कक्षा